नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, आप में से जो लोग भी सहारा इंडिया जमा करता है या फिर प्राइवेट कर्मचारी है जो कहीं भी देश के अंदर काम करते हैं, वो आज इस लाइव सेशन में फ़ोन कॉल करके बात कर सकते हैं, अपनी समस्या शेयर कर सकते हैं। मैं भी कोशिश करूंगा आपके उस समस्या के बारे में निदान देने का। अगर नहीं होगा तो फिर आपसे बाद में समय लूँगा और उसके बारे में जानकारी आपको अपडेट करूँगा। तो जिन लोगों को भी नोटिफिकेशन हमारा जाए वो लोग लाइव जुड़ सकते हैं और मैं अपना फ़ोन ऑन कर देता हूं। इस वीडियो के टाइटल में आपको तब तक नंबर दिखेगा जब तक मैं लाइव रहूंगा, जिस पे कि डायरेक्टली कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद हमसे बात होगी। अब आपको बता दूं कि सहारा इंडिया के बारे में थोड़ा सा अपडेट दे दूं। अभी पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव हुआ है और 1 तारीख को लास्ट चुनाव ख़त्म हुआ है। इसके बाद एग्जिट पोल को अगर देखिएगा तो अलग अलग तरीके का एग्जिट पोल आ रहा है, उस पर नहीं जाना है। लेकिन असली सवाल यह है कि अब क्या होगा। अब ऐसे में आपको यही होगा कि अगर नई सरकार आती है तो उस पर जैसा कि कहा है, वादा किया है, उस हिसाब से करना चाहिए। लेकिन उसके लिए आपको एकजुट होना होगा। मेरे पास पहला कॉल आ गया है और मैं कोशिश करूंगा 5 से 7 कॉल पिक करने की, क्योंकि गर्मी काफ़ी है। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते सर, वीडियो में सर लाइव आ रहा है क्या सर? आप अभी टाइम लगेगा? हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जी सर, मैं यूपी के अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। जी, नाम बता दीजिए। नाम मेरा रविंद्र सर। जी रविंद्र जी, बताइए। जी सर, मैं ये कह रहा था सर, हमने सर सहारा में इन्वेस्ट कर रखा था पैसा जी 45,000 रुपये जी। उससे पहले सर हमने मतलब क्लेम भी कर दिया उसके लिए हमने सर। और क्लेम हमने इसलिए कर दिया क्योंकि हमें उस समय जानकारी नहीं थी। आपकी वीडियो उसके बाद देखनी शुरू की हमें, तो बाद में पता पड़ा। जी जी। नहीं तो आपकी वीडियो देख के हम जागरूक हो जाते तो हम क्लेम नहीं करते। तो उससे पहले हमने ये गलती कर दी, जैसा कि आप बताते हैं कि क्लेम नहीं करना चाहिए। नहीं, हमने तो देखिए क्लेम इसलिए मना किया था क्योंकि सरकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। अगर अमित शाह जी की बात अगर सही भी हो जाती, मान लिया जाए, जो उन्होंने वादा किया था कि 45 दिन में हम दे देंगे, तो 45 दिन में कितना देंगे? 10,000 रुपया कहा था। जी सर। तो 10,000 के बाद का पैसा कब मिलेगा ये तो नहीं बताया था ना। जी नहीं। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने कहा है कि हम समझौता के तहत आपको पैसा दे रहे हैं। जी। तो ऐसा तो नहीं है कि 1 लाख रुपए का समझौता 10,000 में। जी नहीं, ऐसा नहीं होता सर। तो इसीलिए हम मना कर रहे थे और कहे थे वेट करने के लिए कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक आप लोग क्लेम नहीं कीजिए। फिर भी आपने क्लेम किया है तो अब वेट कीजिए, अब सरकार बनने दीजिए, देखिए क्या होता है। मोदी जी का सरकार आता है तो क्या होता है, और इंडिया गठबंधन का सरकार आता है तो क्या होता है, क्योंकि फिर दोनों ने वादा किया है कि नहीं? क्योंकि विपक्ष ने से भी हमने वादा लिया है और सरकार तो पहले से ही कह रही है और नहीं दे रही है, वो अलग बात है। अब देखना है कल 4 तारीख के बाद क्या होता है। ठीक है जी। तो सर मैं सर एक सवाल हो रहा सर मेरा सर, जैसे कि सर नोटिफिकेशन इसका क्यों नहीं आया सर? क्या रीजन है सर, इसके कुछ पता है? अब देखिए, इसी के लिए हमने RTA लगाया है। सरकार का मंशा नहीं था, सरकार ने देखा कि इलेक्शन है, समझ रहे हैं? तो इलेक्शन है और सहारे वाले पैसा मांग रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत कुछ आदमी को पैसा दे करके और प्रचार कर देंगे, हर जगह बोर्ड लगा देंगे कि मोदी जी ने पैसा देना शुरू किया, लोग हमको वोट दे देंगे, समझ रहे हैं? तो यही था। इसमें सर दिल्ली हाई कोर्ट सर इसमें कोई एक्शन ले रहा है सर केंद्र सरकार के लिए सर? नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट का जो होगा सर उसके संज्ञान में नहीं होगा सर? दिल्ली हाई कोर्ट के में सर कितने लोग कर रहे हैं सर हंगामा? नहीं, देखिए क्या होता है ना, आप कोर्ट के अंदर जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि मूर्ति जिसमें आंख में पट्टी बंधी होती है और हाथ में तराजू होता है, समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब आंख बंधा हुआ है कानून का, वो नहीं देखता जब तक उसके सामने कुछ मैटर नहीं जाता। ठीक है? हाँ, तो इसके लिए आपका पैसा है, आप नहीं चिल्लाइएगा तो सरकार थोड़े जवाब देगी, नहीं देगी, सुनेगी नहीं। उसको लगेगा भाई ऐसे ही लोग अगर शांत है, काम कर रहे हैं हमारा, तो क्या ज़रूरत है इनका पैसा देने की, समझ रहे हैं? तो आप ये देखिए ना, देश में 12 करोड़ जमा करता है, उनका पूरा परिवार मिला करके 50 करोड़ हो जाएगा, तब भी लोग अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, एकजुट नहीं होंगे, तो सरकार क्यों पैसा दिलाएगी? सोचिए। जी सर। ठीक है जी। और सर मैं सर एक सवाल हो रहा है सर, मैं सर ये जानना चाह रहा था सर, जो सर कंपनियों में सर जो ग्रेजुएटी मिलती है सर, वो कितने टाइम की मिलती है सर? 5 साल कम से कम होना चाहिए। अच्छा, पहले सर मैं काफी टाइम पहले न्यूज़पेपर में ऐसा पढ़ा था ना, 1 साल की होने वाला है। अभी वो नहीं हुआ है, होगा तो उसको बताऊंगा। मैंने भी बताया है उसके बारे में कि सरकार इस तरह का लाने जा रही है कि कम से कम 1 साल भी काम कीजिएगा तो ग्रेजुएटी के हकदार होइएगा। वो नहीं आया है, जैसे ही आएगा तो जो भी आएगा हम बताएंगे उसके बारे में। ठीक है सर? ये यूपी का सर जो नया सर वो सर सैलरी का सर इंक्रीमेंट होकर सर आता, सो महंगाई भत्ता उसका शायद नोटिफिकेशन आ गया है, शायद मैंने कहीं देखा है, मुझे मिला नहीं है।
मैं नोटिफिकेशन खोज करके उसके बारे में जानकारी दूंगा, ठीक है। सर इसका सर अगर हम खुद नोटिफिकेशन देखना चाहें तो सर कहाँ से देख सकते हैं? लेबर विभाग में चेक कीजिए, अगर मिल जाता है तो। जी, यूपी सरकार के लेबर विभाग के वेबसाइट पे चेक कीजिए, अगर मिल जाता है तो। जी जी, ठीक है, ठीक है, ओके जी। ओके। दोस्तों कोशिश कीजिए 1 मिनट के अंदर कॉल ख़त्म करना, मैक्सिमम 2 मिनट हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी लोग भी कॉल करते रहते हैं। गलती है सरकार बीजेपी की बन जाती है, क्या झटका भी लगेगा तो पैसा देगा। देखिए असल में क्या है ना कि पैसा आपका है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास एक साथी का कॉल आया, उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें उम्मीद है कि इससे हमें पैसा मिल जाएगा। तो मैंने उनको कहा कि देखिए भाई, पैसा आपका है, जब तक इस लड़ाई में आप नहीं होइएगा तो हमारे होने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमने शुरू में ही कहा है कि आपका 1% पैसा मिलने का चांस है। क्यों हमने ये बात बोला है, और आज नहीं 2.5 साल पहले हमने ये बात बोल दिया था। तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपका कहीं बैंक में आपने जमा नहीं किया था, आपने ऐसे जगह फंसा दिया पैसा जहां मिलने का चांस कम है और सरकार उसका गारंटी नहीं लेती है। जाकर के आप पीछे हमारा वीडियो देखिएगा, और 100 आदमी में एक ही आदमी पैसा मांग रहा है तो 1% चांस होगा, इसीलिए मैं 1% बोलता हूँ। हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, जी हम झारखंड गोड्डा से बोल रहे हैं। जी जी, नाम बता दीजिए। जी हमारा नाम हुआ विक्रम कुमार शाह। हाँ विक्रम जी बताइए। जी सर, ये सहारा इंडिया पेमेंट के लिए जी जी, हमने आवेदन किया था। हाँ हाँ, कहाँ? जी झारखंड गोड्डा। नहीं, आवेदन कहाँ किया था? आवेदन सहारा इंडिया कार्यालय से ही किया था। अच्छा, जिसको 45 दिन के बाद हाँ, सत्यता फॉर्म ना होने के कारण रिजेक्ट कर दिया गया। अच्छा, उसके बाद कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, रिसबमिशन का ऐसे मैसेज आया। क्या इस पर रिसबमिशन किया जाए? अब देखिए इसके बारे में तो हम नहीं बताएंगे कि रिसबमिशन के बाद। वीडियो बराबर ही देखते हैं। अरे भैया तो वही तो कह रहे हैं, जो पोर्टल जो लाया है अमित शाह जी, समझ रहे हैं? जी जी जी। और इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है, समझ रहे हैं? और पहले उन्होंने कहा था कि पोर्टल पे अप्लाई कीजिएगा 45 दिन में दे देंगे, उनका ये वादा झूठा निकला, ठीक है। जी जी, अब फिर तो हम भी मान रहे हैं। हाँ, तो एक बार फिर साइट ले आए, ठीक है, एक बार पोर्टल ले आए, अब कह रहे हैं कि आपको इस पे अप्लाई कीजिए। तो पहले वाला जब धोखा खा जाइएगा तो दूसरा पर कैसे हमको भरोसा होगा? 200-400 रुपया तो खर्च हो जाएगा। जबकि जान लीजिए, देखिए जान लीजिए एक बात कहते हैं, जितना पैसा अमित शाह जी ने खर्चा करवा दिया ना जी जी पोर्टल पे 1.25 करोड़ आदमी का, उतना पैसा अगर एक जगह लोग इकट्ठा कर लेता ना तो हम सरकार का कुर्सी उठा के ले आते, समझ रहे हैं? तो आप लड़ाई लड़ रहे हैं हकीकत और सच के लिए, लेकिन इस पर सरकार का कोई मोटिवेट ही नहीं है क्योंकि कि क्या होना चाहिए। क्योंकि हम कुछ आदमी लड़ रहे हैं, नहीं समझे बात को। जब तक आपका तो प्रयास है, पूरा बिहार से भी मीटिंग के लिए भी आपने। जी जी जी, हम कोशिश करेंगे, आप लोग जुड़िएगा तो झारखंड में भी आएंगे, समझ रहे हैं? लेकिन एक एक जमाकर्ता को यूनाइट होगा, घर से निकलना पड़ेगा, एकजुट होकर के और लड़ना होगा, तभी जाके सरकार। देखिए ना अभी 2 साल में इंडिया में सर जी कम से कम 50,000 से ऊपर सहारा जमा करता है। 50,000 नहीं है, 12 करोड़ है पूरा देश में। देखा हमारे एरिया में जो आपका गोड्डा जिला में बोआरीजोर प्रखंड पड़ता है। जी 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 जी, यहाँ पर एक कार्यालय था जी, और यहाँ के जो कार्यालय के ब्रांच मैनेजर थे वो भी मर गए। अच्छा, अब कार्यालय पूरी तरह से बंद है। जी जी, और कभी कभी खोलता है, उस पर ये पोर्टल के नाम पर ये आवेदन करना है, वो आवेदन करना है करके चला जाता है। जी जी जी, तो हम आपका वीडियो पर डे देखते हैं, देखते देखते आज हम सोचे एक बार आपसे बात हो जाए, और किस्मत अच्छा था कि एक बार में ही आपसे बात हो गई। जी जी, अब करना क्या है, 4 तारीख तक देखिए किसकी सरकार बनती है, ठीक है। जी, और बाकी आप अपना नाम एड्रेस मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा इसी नंबर पे, ठीक है। जी हम लोग जुड़ करके लड़ेंगे, पूरे देश में लड़ेंगे। जी जी, हमारा सहयोग रहेगा सर आपके साथ में। जी जी जी, ओके जी, थैंक यू। ओके। तो 1% जो मैं इसीलिए बोल रहा था क्योंकि 100 में एक आदमी खड़ा हो रहा है, 100 में एक आदमी लड़ने की कोशिश कर रहा है या लड़ रहा है, जो भी है। अब 12 करोड़ में अब देखिए उस हिसाब से काउंट कीजिए, तो जितने लोग का प्रेशर सरकार के ऊपर होगा उतना ही सरकार आपको देने की कोशिश करेगी। अब ये देखिए, अभी हम लोगों ने किया क्या, पूरे देश से दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद सेंट्रल रजिस्ट्रार को चिट्ठी भेजना शुरू किया, तो उससे क्या हुआ, सरकार हड़बड़ा गई और हड़बड़ा करके सुप्रीम कोर्ट गई, 5,000 करोड़ लेकर के आई। उसके बाद हमने क्या किया, लानत पत्र भेजना शुरू किया। उससे पहले 10 डिमांड दिया था और उसी डिमांड को सपोर्ट करते हुए आप लोगों ने लानत पत्र लिखा।
प्रधानमंत्री कार्यालय में जाता रहा, उनके सचिव को दिखाई देता होगा, वो कहते होंगे कि भाई ये लोग भेज रहा है ऐसे लिख करके प्रधानमंत्री को हंस भी रहे होंगे, क्योंकि चौकीदार मैंने नहीं कहा था, मोदी जी ने कहा था। तो कहने का मतलब अब क्या है, ये कॉल मुझे लगता है +60 लगता है आउट ऑफ इंडिया से कॉल है, मिस कॉल हो गया, +60 मतलब इंडिया से बाहर का कॉल था। तो उस पर क्या हुआ, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। और एक मिनट, एक और कॉल आ गया। हेलो जी सर, मैं सर रविंद्र बोल रहा हूँ सर, ये बात हुई थी मेरी सर आपसे। हाँ जी जी सर, मैं कुछ डाउट रह गए थे सर। मैं ये कह रहा था सर, जो सर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सर जो आदेश हुए हैं, सारा इंडिया जमा करता हूँ पैसा वापसी का जो आदेश हुआ है, हाँ हाँ, वो सर विद इंटरेस्ट है या सर केवल पैसा? ना कोई इंटरेस्ट। देखिए उसके बारे में हमने वीडियो बना करके बता रखा है कि क्या आदेश हुआ है, समझ रहा है। जी जी। उसमें देखिए सरकार कोर्ट की तरफ से नहीं हुआ, सरकार खुद जा करके एप्लीकेशन लगा करके फैसला लेकर के आई है, और जमाकर्ताओं का जो बकाया है उसको भुगतान के लिए है, ऐसा लिखा हुआ है, समझ रहे हैं। जो मूल पैसा है ना मूल पैसा नहीं, बकाया। अब मतलब कि आपका कोई 2 साल 4 साल रख लेगा तो उस पर भी इंटरेस्ट बनता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं बता रहे ना आप, क्योंकि देखिए आप एकजुट नहीं होगा, नहीं बताएंगे, ठीक है। जी जी। ओके। तो सर जैसे सर हमारा सर वो स्टेटस देखते हैं, तो उसमें सर ये दिखाता है दिया गया रिकॉर्ड, आपके द्वारा दिया गया रिकॉर्ड सारा इंडिया को दिए गए रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता, ऐसा कुछ दिखाता है उसमें। तो इसका मतलब यही है जो आपका वो कागज गोल कर दिया है। तो सर बॉन्ड तो सर हमारे पास है सारे सर। नहीं आपके पास है ना, वो कह रहा है कि सहारा में आपका पेपर नहीं है, सो कह रहा है, ठीक है। अच्छा। ऑफिस में जाकर पूछिए भैया हम तो तुम पैसा हमको लिया, ये कागज दिया, तो तेरे पास रिकॉर्ड क्यों नहीं है, ठीक है। तो उनसे सर ये बोला, वो बोले कि जो है बोले कि बॉन्ड तुम्हारे पास है, और वो हाँ वो ये बोले। देखिए एक बात बताते हैं, सुनिए वो क्लियर बात बताते हैं। हम इसीलिए लोगों को मना किए थे पोर्टल पे अप्लाई नहीं करने के लिए, और फिर भी लोग अप्लाई किए। अब अप्लाई के बाद जो भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके बारे में तो हमको नहीं पता है। उसके लिए जो आपको नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल कीजिए, सेंट्रल रजिस्ट्रार को लिखिए, आप समझ रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि उनके सर जो नंबर दे रखे हैं सर, उन पर कॉल किया था हमने सर, वो ये बोलते हैं कि आप जो एफिडेविट ला गए उसमें जो। अरे भैया देखिए आप सुनिए बताते हैं, आप एफिडेविट का फॉर्मेट दे रखा है, उसका जो मैटर लिख रहा है वो मैटर आप जो एफिडेविट में लिखकर जो है ना नाम के लिए, देखिए एफिडेविट जो है ना नाम मिसमैच के लिए है, उसके लिए नहीं है, समझिए बात को। तो सर नाम में थोड़ा सा मिसमैच है माइनर सा सर। अब देखिए एक बात बताते हैं आपको, पहले आप खुद कंफ्यूज हैं। आप पहले कह रहे हैं कि डाटा मैच नहीं है, फिर अब कह रहे हैं कि नाम में मिसमैच है। भैया तो नहीं सर, वो ऐसा सर स्टेटस पर दिखाते हैं कि रिकॉर्ड मैच नहीं खा रहा है, ऐसा। तो रिकॉर्ड मैच नहीं खा रहा है तो उसके लिए एफिडेविट देने की जरूरत नहीं है भाई मोरे, ठीक है। ओके ठीक है सर। ओके जी। अब सिंपल सी बात है, पोर्टल अमित शाह जी का है, उसके बाद ऑफिस सहारा इंडिया का है, जो सहारा ग्रुप कहिए, सोसाइटी कहिए, उसका है। अब वो लोग क्या बता रहा है नहीं बता रहा है, इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता ना। मैं कह दूंगा ये करके आप अप्लाई कर दीजिए, कल को आप कहिएगा जी आपने कहा था अप्लाई करने, आपसे पूछा तो था, पैसा नहीं मिला, तो मैं भी गलत हो जाऊंगा। तो मैं ऐसी, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट होगा। अब ये देखिए ना, पहले जो पोर्टल के बारे में कहा था कि आधार उसमें स्वैच्छिक होगा, जा करके आप देखिए गजट नोटिफिकेशन सरकार ने जारी किया था, उसके बारे में हमने बताया, जो उसमें लिखा हुआ वही बताया। जिन लोगों को पढ़ने नहीं आता है या फिर जो एजेंट का वीडियो देख लेते हैं वो कह रहे हैं आकर के कि आपने गलत बताया, जबकि उसमें लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ वही मैंने बताया, सच जो था वो बताया। हेलो नमस्कार सर, मुन्ना साहू आसाम से बोल रहा हूँ सर। नमस्कार, क्या नाम बताया आपने? मुन्ना साहू आसाम से सर। अच्छा आसाम से, मुन्ना जी बताइए। हाँ सर, जैसे का जो बिहार के पीडीआई पे एक बोलते नहीं थे आप? हाँ बीपीआईडी हाँ बीपीआईडी जी। तो जैसे कि हम लोग आसाम में और बिहार में रहती है, तो उसमें आपको 3 जून का एक मीटिंग रखे थे पटना में। हाँ सर, तो उसमें तो हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे सर, तो उसके लिए हम लोग कुछ राहत होगा? हाँ कोई नहीं, आप हमको अपना नाम पता इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है जी सर। जो भी होगा हम बताएंगे। पटना में तो पहुंच नहीं सकते हैं सर ना। देखिए हम क्या करें, हम देखिए हम जो लोग आएंगे ना उनको जोड़ करके पूरे बिहार के अंदर पहले आंदोलित करेंगे, समझ रहे बात को। हाँ सर। क्योंकि देखिए लड़ने के लिए आपको एकजुट होना जरूरी है, और कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए कानूनी तरीका से लड़िएगा तभी सरकार झुकेगा। अभी हम कानूनी तरीका से पूरे 2.5 साल से प्रयास कर रहे हैं, तभी
सरकार हमको न छू पाई है न पुलिस छुपाया है। समझ रहे बात को? जी। अगर हम कोई भी गैर कानूनी काम करेंगे तो पुलिस हमको पकड़ लेगी और सरकार केस में फंसा देगी। समझ रहे? हाँ सर। तो हम बहुत लीगल तरीका से देश का जो कानून है उसी के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं और उसी के तहत बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोग भी उसी में शामिल होइए, तभी जाके कुछ होगा। कम से कम। अच्छा सर। जी सर, अब बॉक्सर या बॉक्सर भोजपुर को जिला के नाम लिख कर दिए हैं, वो उसमें क्या है, होगा कि नहीं? हम लोग बॉक्सर क्या है? ना हम वो लिख के ये दिए थे कि इतने जगह से लोगों का हमारे पास रिस्पांस आया है, जिस जिला का आया है ना, तो हमने ये कहा था कि इस जिला का आ चुका है, बाकी किसी और जिला से है तो फॉर्म भर के आप ये कीजिए। खैर जितने भी लोग आएंगे, हमारे पास 180 आदमी का कॉन्टेक्ट आया है। 180 में हमारा 150 प्लस लोगों से बात हो गया है जिन्होंने कहा है कि आएंगे। अब ये देखना है कि कल कितने लोग आते हैं और हम उनको जोड़ करके आगे का रणनीति तय करेंगे। जी सर, ओके। ठीक है, इसीलिए हाँ मैसेज कीजिएगा, हम आपको इसके मोबाइल के माध्यम से संपर्क में रखेंगे। ठीक है, ओके ओके। अब कई लोग ऐसे हैं जिनका 10,000 रुपया था, 10,000 रुपया जमा किया था, तो हमने कहा था कि पोर्टल पे आप क्लेम कर दीजिएगा, क्योंकि अमित शाह जी अगर सच बोल रहे होंगे, मेरे पे भरोसा करके नहीं अमित शाह पे, तो आपको दे देंगे। लेकिन उसको भी नहीं दिया। पूछे कैसे? 1,21,00,000 लोगों ने अप्लाई किया, 1,19,00,000 का रिजेक्ट ही कर दिया। और वो कह रहे कि 2 लाख लोगों को हमने पैसा दिया, लेकिन उसका भी लिस्ट जारी नहीं कर रहे हैं। उसमें भी मुझे संदेह लगता है, क्योंकि कोर्ट के सामने इस बात को नहीं रखा सरकार की तरफ से। और तो और सुब्रत राय जिंदा हैं कि मर गए, इसमें भी संदेह है। 100% कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सरकार के ने कोर्ट के समक्ष रखा ही नहीं। 14 नवंबर को खबर आई कि सुब्रत राय मर गए हैं। अप्रैल में कोर्ट का डेट होता है 23 अप्रैल को। सरकार सहारा से भी मिलकर के एक दिन पहले कोर्ट के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये इसको सितंबर में डेट कर दे दीजिए। उनको बताना चाहिए ना कि भाई सुब्रत राय की मृत्यु हो गई है, जिसके खिलाफ ये केस चल रहा है। और तो और बेगूसराय में एक केस चल रहा है एक साथी का, जो कि 420 का केस कर रखा है। उसमें भी अखबार का कटिंग ला के दिए हैं कि सुब्रत राय मर गए, कोई प्रूफ नहीं दिया है। तो कुछ कह नहीं सकते। RTI फर्स्ट अपील लगा दिया है, क्या जवाब आता है? हेलो हेलो। तो वहाँ भी कोर्ट के अंदर न्यूज़पेपर का कटिंग लगा दिया है कि सुब्रत राय की मृत्यु हो गई है, कोई प्रूफ नहीं दिया, जबकि न्यूज़ का कटिंग कोर्ट के अंदर एडमिसेबल नहीं है। हेलो जी मैं आफ्ताब बोल रहा हूँ सर। आफ्ताब कहाँ से? सर मैं झारखंड गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए सर। तो हमारा आवाज़ आपकी ब्रेक। सहारा के विषय में आप बात कर रहे हैं सर? हाँ बताइए सर। हमारा भी उसमें हमारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना सर? हमारा इंडिया जी। हाँ। तो हमारा भी उसमें तकरीबन 3 लाख रुपया फंसा हुआ है सर। उसके लिए तो देखिए एक ही उपाय है कि पूरे देश के लोगों को एकजुट होकर के लड़ना होगा। समझ रहे हैं? अभी बहुत सारे लोग क्या किए, फरवरी 2022 में जैसे ही हमने बताना शुरू किया कि सहारा इंडियन एंड बैंकिंग बंद है, तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, संगठन बना लिया। उसमें कुछ एजेंट के नेता थे समझिए, और वो लोग क्या कर रहे हैं, हम जो रास्ता है उसको बता रहे हैं, वो लोग उल्टा बता रहे हैं। और तो और लोगों को पैसा उसा भी ले लिया 250-250 रुपया करके कि हम PIL में आपका नाम जोड़ेंगे, जबकि PIL में किसी का नाम नहीं जुड़ता है। मैंने खुद पटना हाई कोर्ट के अंदर PIL लगाया था, अपना पैसा लगा कर, किसी से 1 रुपया नहीं लिया, तो किसी का PIL में नाम नहीं जुड़ता। ऐसे करके वो लगभग 10-20 हज़ार आदमी से 250-250 रुपया ले लिया। जोड़िए पैसा कितना हो गया। और उसने क्या किया, रीट लगा लिया। और एक दूसरा आदमी और है उसी के ग्रुप का, वो भी अब PIL के नाम पे लोगों से पैसा ले रहा है। उससे क्या होगा, लोग कहीं ना कहीं टूट जाएंगे। वीडियो जो है ना हम हमेशा कंटिन्यू देखते रहते हैं, तो इसी वजह से जो है ना पोर्टल पे हमने भी ये नहीं किया है। हाँ तो आवेदन नहीं दिया है। अच्छी बात है, जागरूक हुए तो कम से कम देखिए। अब जो लोग आवेदन दिए, आपका वीडियो ना सर हम हमेशा देखते हैं, आप ही का वीडियो देखते हैं इस विषय में, और किसी का नहीं देखते हम। देखिए खाली सुनिए ना, खाली वीडियो देखने से पैसा नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं? वीडियो में जो बताते हैं, जैसे कि बताया क्लेम मत कीजिए, तो क्लेम नहीं किए तो आपको इतना तो हो गया ना कि भाई पैसा आपका बाकी का नहीं मिला, जो क्लेम किया आपको बच गए फंसने से, है कि नहीं? लेकिन आगे हम लोग को आकर के एकजुट होना होगा, सड़क पे उतरना होगा, सरकार से मांग करना होगा। ठीक है? और व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिएगा मुझे। हाँ कैसे जुड़ना है, क्या मैसेज करना है सर? अपना नाम पता मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे। ठीक है सर? मैं इसी नंबर पे मैं कर दूंगा सर। एक बात होता सर, प्लीज 1 मिनट। हाँ बताइए आपका। हाँ बिल्कुल बताइए सर हमारा वाइफ जो है ना,
दोनों का मिला करके 3 लाख रुपया है उसमें। वाइफ का तो 1 लाख है, मेरा 2 लाख है उसमें। जी जी। तो असल में उसमें क्या है ना सर, मेरे वाइफ का जो है ना आधार कार्ड का प्रॉब्लम है अभी। पहले सही था, अभी वो पहले वाला आधार कार्ड जो है वो रिजेक्ट हो चुका है। तो अब इस माध्यम से मालूम नहीं वो शो करेगा नहीं करेगा, तो अभी उसके लिए क्या उपाय करना पड़ेगा? अभी परेशान मत होइए, 4 तारीख को देखिए सरकार बनने दीजिए, किसका बनता है। दूसरा आधार कार्ड जो बना है ना सर, तो उसमें आधार कार्ड में नंबर अलग है, पहले वाले में अलग है, अभी वाले में अलग है। आधार कार्ड में एक ही आधार कार्ड है ना अभी आपके पास? आधार कार्ड मेरे वाइफ का जो है ना पहले वाला वो रिजेक्ट हो चुका है। अच्छा। तो पहले वाला आधार कार्ड में जो नंबर था ना सर, आधार कार्ड का नंबर जो होता है, मोबाइल नंबर नहीं सर, आधार कार्ड का नंबर। हाँ हाँ। तो आधार कार्ड पहले वाले में अलग है और अभी जो न्यू बन करके दिया बना है हाँ। उसमें अलग है। हाँ कोई बात नहीं है। अब देखिए अब आगे क्या प्रोसेस आता है, अगर उसी पोर्टल पे सुधार करके और अप्लाई करवाया जाता है तो फिर हम उसके बारे में बताएंगे, ठीक है? उस समय दिक्कत होगा संपर्क कीजिएगा, हम हैं, ठीक है? ओके सर। ओके, थैंक यू सर। दोस्तों कोशिश करूंगा 7 मिनट और लाइव रहने की। काफ़ी गर्मी है, देख रहे होंगे पसीना आ रहा है, लेकिन हम आपको यही रिक्वेस्ट करेंगे कि केवल वीडियो देखने से काम नहीं होगा। वीडियो में जो बताते हैं उसको करना होगा और उसके बाद ही कहीं ना कहीं, अभी ये देखिए काफ़ी प्रयास करने के बाद लोगों ने चिट्ठी लिखा, मेल किया, तो इसका असर है कि सरकार अभी बोलने पे मजबूर है। जगह जगह चुनावी सभा में लोगों ने घेरना शुरू किया। हेलो 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 हेलो। हाँ जी। बिहार मधुबनी जिला से बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ, नाम बताइए। पिंटू कुमार से। हाँ जी बताइए सर। हाँ पिंटू जी बताइए। जी सर, मैंने क्या कहते हैं, मेरा भी सहारा इंडिया पैसा फंसा हुआ है। जी जी। तो उसमें क्या कहते हैं, हमने अप्लाई किया था। जी। अप्लाई किया था लेकिन सब मैचेबल नाम मैचेबल नहीं है, इसको बता रहा है। नाम मैच नहीं कर रहे हैं सर? तो नाम नहीं मैच करने का तो एक ऑप्शन लाया था कि वो आप एफिडेविट लगा करके दीजिए, लेकिन पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये आधार क्या कहते हैं सारा कुछ के हैं। जबकि मेरा आधार, देखिए वो बात बताते हैं, शुरू में ही हम बताए हैं। हेलो हेलो, सुन रहे हैं मुझे आप? हेलो। हम ये कह रहे हैं कि अब देखिए 1 करोड़ 21 लाख लोग अप्लाई किया, उसमें से 1 करोड़ 19 लाख का कुछ न कुछ बहाना करके रिजेक्ट कर दिया, समझ रहे हैं? तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार, सेंट्रल रजिस्ट्रार, सहारा इंडिया, इस सब के मिली भगत है। क्योंकि पता है आपको हम बता देते हैं, एगो नया खबर सभी लोगों को दे रहे हैं जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को। अब सेंट्रल रजिस्ट्रार का फिर पता चेंज हो गया है। ये बात किसी ने गौर किया है? किसी ने अभी तक गौर नहीं किया होगा, मैं बता रहा हूँ। साइट जा करके चेक करके देखिए, सेंट्रल रजिस्ट्रार का वो कौन भवन है, वहाँ पे उठा करके ले गया। अमित शाह जी जहाँ बैठते थे वहाँ नहीं रहा, पहले कृषि भवन में था, फिर अमित शाह जी के पास आया और फिर वहाँ से उठा करके अलग कर दिया। मतलब पहले कृषि मंत्रालय के अंदर आता था ये सोसाइटी, और उसमें क्या होता था, दूध वगैरह का, खेती वगैरह का काम होता था। उसको अमित शाह जी ने, जब हम लोगों ने हो हल्ला करना शुरू किया, जब भैया ये तो बैंक चला रहा है, हाँ, तभी वो अपने अंडर में कर लिया, समझ रहे हैं? और अगला से समझौता करके आपको पैसा दिलाने की बात की, समझ रहे हैं? जी सर। और उसमें भी जो नियम कानून है उसको ताक पे रख दिया। अब बताइए, जिस जज साहब को 15 लाख रुपया मिल रहा है महीना, जो जज साहब उस पोर्टल की निगरानी कर रहे हैं, उनको 15 लाख रुपया आपके पैसे में से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जी सर। 5 लाख रुपया वकील साहब को मिला, यानी कि 20 लाख रुपया पैसा आपको मिले ना मिले खर्चा हो रहा है उनके सैलरी पर, ठीक है? जी सर। अब ये बताइए, उनका पता भी नहीं दे रखा है कि भैया कोई दिक्कत हो तो ये कमेटी के हेड हैं, इनके पास हम एक चिट्ठी भी भेजें, कोई पता नहीं दे रखा है। इसी के लिए हमने RTI लगाया है, समझ रहे हैं? और तो और जी, मीटिंग में कोई निर्णय लिया जाता है, उसका कोई प्रेस रिलीज भी जारी नहीं करते हैं कि भाई हमने ये निर्णय लिया है। ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब है? जो आपने फैसला लिया पब्लिक के सामने रखिएगा कि नहीं रखिएगा? ऐसे थोड़े है कि जो आप 15 लाख रुपए हमारे पैसे में से ले रहे हैं और कुछ से कुछ आप करेंगे, ऐसे थोड़े काम चलेगा। हम तो इसका खिलाफ जी चीफ जस्टिस को शिकायत करेंगे और सरकार बनने दीजिए, उसके बाद सभी लोगों से शिकायत करवाएंगे अगर RTI में जवाब नहीं आता है तो, ठीक है? जी सर।
जैसे मेरा आधार में और सर्टिफिकेट में सेम नाम है, तब पर भी बता रहा है कि अब देखिए इसके बारे में तो वही लोग बताएगा ना जो गलत करके आपको भेजा है, हम तो नहीं बता पाएंगे ना इसके बारे में कि क्यों ऐसा किया। जब आपका नाम सही है तो आप उसको पकड़िए, एजेंट और या फिर ऑफिस वाला को पकड़िए जिसने आपको अप्लाई करने के लिए कहा था। वही लोग ने कहा था अप्लाई करने के लिए। अब क्या करेंगे सर, आप बताइए। नहीं, आप एक बात कहते हैं, उस देखिए होता क्या है कि जो सही चीज़ है लोगों को मैं बताता हूं, और एजेंट क्या करता है सबको नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ ऐसा है जिसको अभी भी लगता है कि सहारा खुलेगा, वो लोगों को घर जा करके कहता है कि ये नहीं करोगे ना तो पैसा नहीं मिलेगा, मुझे मत करना, ऐसे करके फंसा देता है। अब चूंकि लोगों का पैसा है और उसने जमा कराया है, इसीलिए लोग बेचारे मजबूर हो जाते हैं। सही बात है कि नहीं? जी सर, ये बात तो है। मैनेजर आके हमको बोला कि करवा लीजिए, मिल जाएगा। तो मैनेजर को पकड़ के पूछिए भाई अब दो पैसा तुम अप्लाई करवाए हो, मिल नहीं रहा है। भाग गया होगा वो, तो किया हुआ है, मैनेजर नहीं मिल रहा है सर, भाग गया, डेरा उरा खाली कर लिया, यहाँ से पता नहीं कहाँ चला। अब बताइए। खैर आगे जो भी आएगा हम बताएंगे, ठीक है? अगर मिलना चाहते हैं तो कल आइए पटना। पटना कहाँ सर? और गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास 4:30 बजे, ठीक है? ठीक है सर, ओके ओके। दोस्तों एक कॉल और मैं रिसीव करूंगा, ये अंतिम कॉल होगा। हेलो 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 हेलो। हाँ जी। हेलो हेलो, हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ। सर, मेरा भी पैसा सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से हम बोल रहे हैं। जी जी, नाम बता दीजिए। पीला वर्मा सर। हाँ जी बोलिए। सर मेरा भी पैसा पर्सनल है। जी जी। और हम एजेंट है सर। जी जी। और बाकी गांव के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट मतलब नेपाल के बगल में भिट्ठा मोड़ पड़ता है। जी जी। फॉर्म भी हम फिलअप करके भेजे हैं सर आपको। अच्छा, कब भेजे हैं? हमको भेजे हैं? जी सर। कब? सर जिस दिन आप बोले हुए थे फॉर्म फिलअप करने के लिए, उसी दिन हम आपको भेजे हुए थे। आपसे हमारी बात हुई है पहले क्या? नहीं, बातचीत तो नहीं हुई थी हमारी आपसे। अच्छा अच्छा, एक हाँ एक फॉर्म आया है। कहाँ से आपने भेजा है? हरियाणा से? जी नहीं, भिट्ठा मोड़ से। अच्छा अच्छा, मैं देख लेता हूँ, एक मेरे पास फॉर्म आया है। डिस्ट्रिक्ट है सर। अच्छा अच्छा, जी जी बताइए। सर मेरा अपना खुद का पर्सनल पैसा है, बाकी हम एजेंट रहे थे वो सहारा इंडिया में। जी जी। अब गांव के लोग ऐसा है कि बाहर निकलने नहीं दे रहा है, कहता है कि बाहर निकलेगी तो हम गोली मार देंगे। जी जी। सहारा इंडिया सुब्रत राय नहीं आया था पैसा लेने के लिए, आप मेरे घर पर गए हुए थे। जी जी। हम इतना परेशान है, एक महिला होके लोग इतना हमको गाली यहाँ दे रहा है कि पैसा चाहिए, हम क्या करें सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए इसका एक, देखिए हम बताते हैं आपको, सुनिए बता। को लेके अपना लेके कम से कम 2 करोड़ पैसा होगा। अच्छा, 2 करोड़ रुपया है आपका? जी सर। देखिए इसका एक ही तरीका है, आप थाने में जाकर के एक सुब्रत राय और उसकी जो वाइफ है और उसका जो ग्रुप का डायरेक्टर है उसके ऊपर FIR करवाइए, समझे? और उसमें आप गवाह बन जाइए, लोगों को लेकर के कि भाई इनका पैसा इतना है, इनका पैसा इतना है, और हम एजेंट थे और हमसे पैसा वो लेकर के उसने रख लिया। समझ रहे बात को? सर यहाँ पे जो थाना है, यहाँ पे दरोगा या पुलिस कुछ नहीं सुन रहा है सर। नहीं तो कोर्ट में चले जाइए ना, कोर्ट में कर दीजिए अगर पुलिस नहीं सुन रहा है तो। पुलिस तो सुनता ही नहीं है, कहता आप लिए हैं तो आप दीजिए। यहाँ पूरा ऑल इंडिया सबको पता है कि ये सुब्रत राय पैसा नहीं दे रहा है। हम मेरे घर में तो पैसा है नहीं सर, हम आना भी चाह रहे हैं पटना में, लेकिन मेरा कोई साथ देने वाला नहीं, अकेले औरत है, हम जा नहीं सकते हैं अकेले सर। नहीं हम देने वाला रहता तो हम पटना चले जाते। नहीं हम आपको एक बात बताते हैं, ठीक है? सबसे बड़ी बात क्या है कि पैसा आपने सुब्रत राय को दिया तो रसीद तो आपको दिया होगा ना? जी सर, हम पूरे पब्लिक को रसीद, बॉन्ड पेपर प्लस पासबुक सब किए हुए हैं। तो थाने वाले को ये बात बताइए कि भैया हमको तो पैसा वहां लेकर के दिए हैं और हमको नहीं पता था कि सहारा बंद हो गया है कि नहीं? पुलिस को पता ही नहीं था। देखिए हमने शुरू में क्या कहा, शुरू में सभी को यही कहा कि हो सकता है एजेंट को नहीं पता हो कि सहारा बंद हो गया, और उनको भी गुमराह कर दिया, लेकिन अब तो पता हो गया। हमको पता नहीं चला जी। हमको अगर पता चलता तो हम ऐसा काम करते ही नहीं। सही बात है जी जी।
हम खुद इस पे काम करते थे, मेरा खुद का पैसा फंसा हुआ है, कम से कम 3-4 लाख रुपया मेरा पास जो भी कमाए 2009 में मेरा कोड निकला सर। जी जी, हम सोच रहे हैं कि सर एक बार आप इधर सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में आते। जरूर जरूर, आप हमको मैसेज कीजिएगा, जुड़ गई होंगी तो फिर हम आएंगे ही, ठीक है सर। हम आप उधर से फोन भी आया था, कोई आदमी उठाया था, हम बोले थे आपके बारे में, उनसे हमको बातचीत करवाइए, लेकिन वो नहीं करवा सके। अच्छा, कल फोन गया था क्या आपके पास मीटिंग के लिए? नहीं सर, फोन नहीं था, इससे पहले बार हुआ था, उसके बाद मेरी सास एक्सपायर कर गई, उसमें हम सर रह गए। कोई नहीं, आप एक काम कीजिए, सुनिए, आपका वीडियो तो हम हर हमेशा देखते रहते हैं सर। आप क्या कीजिए ना, सुनिए ना, आप क्या कीजिए, हमको व्हाट्सएप पे नाम पता लिख करके भेजिए, ठीक है ना, हम आपसे बाद में बात करते हैं, ठीक है? इसी नंबर पर सर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ओके। तो दोस्तों देखिए, कुछ लोग इनोसेंट हैं, एकदम बिल्कुल सही बात है, जिस तरह से बता रही हैं, बेचारी कोशिश भी कर रही हैं कि किसी तरह जमाकर्ता का पैसा मिल जाए। और ये बात मैंने पहले ही कहा था कि देखिए, हमारी जो लड़ाई है, हम ये चाहते हैं कि सुब्रत राय और उसका जो सहारा ग्रुप है, उसका प्रॉपर्टी बेच करके आप सभी लोगों का पैसा मिले। बहुत सारे एजेंट ऐसे हैं जो लोगों को अभी भी गुमराह कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि पैसा मिले। तो उसके लिए यही है कि भैया जो एक्ट है, कानून है, उसके हिसाब से पहले सुब्रत राय का प्रॉपर्टी नीलाम हो करके आपको पैसा दिलाना चाहिए। अगर उसका प्रॉपर्टी नहीं बचता है, उससे पूरा नहीं होता है, तो क्या होगा, जो मैनेजर है उसका प्रॉपर्टी नीलाम करेगी सरकार, और मैनेजर से नहीं होगा तो बाद में किसका, तो एजेंट का। ये नियम है, कानून है, बिहार के अंदर बता दे रहा हूँ, बाकी स्टेट में भी सेम इसी तरह का होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर आप रोकिएगा लोगों को सुब्रत राय से पैसा लेने के लिए, जो एजेंट रोक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने घर का कुर्की कराने का दावत दे रहे हैं। तो इसीलिए भैया अभी से भी आप आ जाइए साथ में, जमाकर्ता के साथ में। अब जैसा कि हमने इनको उपाय बताया कि थाना में जाके FIR करवाइए और हमसे पैसा ऐसे से लेकर के सुब्रत राय ने लिया और ये वाला रसीद हमको दिया था और ये इनका पैसा, वो आगे पैसा नहीं दे रहा है, उसमें आप गवाह बन जाइए, तो कहीं ना कहीं आप उसमें बचिएगा, जैसा कि हमें लगता है। और अगर थाना नहीं सुन रहा है तो SP के पास जाइए। जब आपके पास इतने जमा करता है, 2 करोड़ रुपए आपने लिया है, लोगों का वहाँ जमा कराया है, तो इतने लोग मिल करके अगर SP के पास जाइएगा तो SP सुनेगा, नहीं सुनता है तो फिर आप कोर्ट में जा कर के उस आधार पे केस कर सकते हैं, और ये अच्छा एक ये होगा। और आगे जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही कल मीटिंग में क्या होता है उसकी भी जानकारी दूंगा। लेकिन जिन लोगों ने भी हमारे पास एक्टिव होकर के अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दिया है और हमने कॉल किया है, उनसे अनुरोध है कि ज़रूर आइए, क्योंकि आगे बढ़ करके नहीं लड़िएगा तो कहीं ना कहीं पैसा नहीं मिल पाएगा। इस बात को जान लीजिए। आप ये सोचिएगा कि घर बैठे आकर आपको पैसा दे देगा, किसी का 7 लाख है, किसी का 10 लाख है, किसी का 15 लाख है, किसी का 1 लाख भी है, तो घर आकर के किसी को नहीं मिल रहा है जब तक आप प्रयास नहीं कीजिएगा। पीछे 10 साल से भले ही आप लड़ रहे हों, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं थी, लेकिन हमारे पास जैसे ही जानकारी आई हम लगातार लगे हुए हैं और इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि सरकार को मुंह खोलने पे विवश कर दिया। और वो हमारे वजह से नहीं हुआ, आप सभी लोगों की वजह से हुआ है। तो सभी लोग मिल करके ही कोशिश कीजिएगा, तभी कुछ ना कुछ हो पाएगा। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, धन्यवाद।